वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे अगर आप जिस तरह भी इसको देखें थोड़ी सी तशवीश वाली ख़बर ये है कि पंजाब में एक नई नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुई, एक तजवीज़ के तौर पे ये बात आई है कि अप टू द सेकेंडरी लेवल बच्चियों के स्कूल में मर्द असातिज़ा नहीं हो सकते, बल्कि उन पर मुमानियत लगाई जाए और बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन असातिज़ा पढ़ाएँ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मेरे ख़्याल में शुरू होने वाली है। कई पेरेंट्स जो कि यकीनन अपनी बच्चियों की हिफाजत के हवाले से, उनकी सेफ़्टी के हवाले से सबसे इसको एक हो सकता है कदर की निगाह से देखें, लेकिन क्या ओवरऑल मजमूई तौर पे, इंटीग्रेटेड तौर पे ये एक अच्छा कदम होगा? क्या ये एक प्रोग्रेसिव कदम होगा? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। मुझे बताइए कि ये जो तजवीज़ हमारी नज़र से गुजरी है, इस पे स्कूल्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल है? देखिए, जहाँ तक तो बात है किसी मेल के ऊपर आप बैन लगाएं इस वजह से कि वो एक जेंडर का एक डिस्क्रिमिनेशन रखता है, तो फिर तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ख़ास तौर पे अगर आप एजुकेशन में, अगर हम अपने टीचर के बारे में उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है एक अजीब अंदाज से बिल्कुल मशकूक बना देते हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी वी हैव 20 लाख टीचर जो हैं जिनकी अभी हमें मज़ीद ज़रूरत है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी और ख़ास तौर पे उन बच्चियों का तालीमी अदारों तक आना, ये भी एक हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा था। तो इन हालात में जब आप टीचर की ऑलरेडी शॉर्टेज को फिल नहीं कर रहे, और ख़ास तौर पे जो आपके 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको साइंस टीचर, मैथ्स टीचर ज़्यादातर जो है आपको फ़ीमेल अवेलेबल नहीं है, उनमें अगर आप ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। और फिर आप टोटल टीचर्स कम्युनिटी को जो है वो एक हिट कर रहे हैं। अगर हमें अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो क्या ये माशरा जो है सिर्फ जो मेल और फीमेल का जहाँ पे इंट्रैक्शन रहता है वो क्या सिर्फ स्कूल एजुकेशन है? हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ तो फीमेल को आपका को इन्वायरमेंट है, वहाँ मेल टीचर भी हैं, फीमेल टीचर भी हैं। हम बहुत सी जगह देखते हैं फीमेल टीचर मेल को पढ़ा रही है, मेल जो है वो फीमेल्स को पढ़ा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो घर में और इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट हमारे ट्यूटर्स हैं, उसमें इतने सारे मेल असातिज़ा हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा दीन भी हमारे टीचर्स को एक रूहानी वालदैन का दर्जा देता है। तो सबको शक की निगाह से देखना, एंड फॉर द आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेमिस ऑफ इट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चियों की सेफ्टी के लिए और उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए शायद इसको रखा जा रहा है, बट इज़ इट द राइट स्टेप फॉरवर्ड? मुझे बताइए कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन, आप लोगों ने इसके ऊपर कोई रद्द अमल का इजहार किया है, कोई रिस्पॉन्स दिया है गवर्नमेंट को? फेडरेशन ने तो पहले इसको कंडेम इसलिए किया है कि जो आपके इखलाकी लिहाज से भी देखा जाए, आपके प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन के हवाले से भी देखा जाए, तो ये दोनों साइड से देखा जाए तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर मैंने अपने टीचर को इतना जो इंसिक्योर कर देना है कि वो अच्छा फिर यहाँ पे सिर्फ टीचर ही क्यों, अब अगर उस स्कूल के अंदर अगर उसके गार्ड्स हैं, पीएन्स हैं और जो बाकी स्टाफ है वो भी तो अगर वहाँ पे मेल मौजूद है, तो आप इसका मतलब शक किस पे कर रहे हैं? आप टीचर पे कर रहे हैं। टीचर की क्रेडिबिलिटी और उसका जो इमेज एक बाप का है, क्या हम इसका मतलब है अपने एक ऐसा माशरा तख्लीक देंगे जिसमें हम अपने उस्ताद को कभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे? ये तो एक इसका इम्पैक्ट है। दूसरी बात जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक ऐसे माशरे में जहाँ पे टीचर्स की एक्सेप्टेबिलिटी आपके पास पहले ही आपने ऐसी बना दी, फिर फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे आपको फीमेल टीचर दिखाई नहीं देती, फिर आपका जो मेल अगर वहाँ पे किसी तरह से पहुँच रहा है, आप इसका मतलब वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, वो मेरी बेटियाँ जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो किस तरह से वो तालीम हासिल करेंगी? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या ये सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही होना है और स्कूल एजुकेशन में होना है? फिर बाकी तो हमारी फील्ड्स हैं, हमारी आज बहनें बेटियां। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी इंतहाई कदम, या इसको मैं इंतहाई कदम ही कहूँगी क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन में आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि दुनिया भर होती तो शायद इस पर हेडलाइंस बनती कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। किसी उस्ताद को कतई नज़र उसकी नॉलेज के, उसकी परफॉर्मेंस के, उसकी साल साल की मेहनत से, इमेजिन करें इस वक्त कोई उस्ताद पिछले 15 साल से अगर तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो और बच्चियों को बेहतरीन तालीम दे रहा हो, आप अचानक उसको एक जुम्बिश कलम से क्या अलग कर देना चाहते हैं? क्या आप ये चाहेंगे कि उसको कहा जाए कि नहीं जी, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और अनसेफ? सवाल ये है कि हम इस तरह की जब सोच को लेकर आते हैं तो इसके जो दूरस्थ नताइज हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ते हैं, क्या उसके बारे में कोई सोचता भी है?
इसके कंसिक्वेंसेस इतने गहरे हैं, अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर भी दें तो फिर उसके बाद जो अगली सीन है उसके लिए इनकी क्या पेशबंदी है। होता यह है कि बदनसीबी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर लिए जाते हैं जिनका वक्ती तौर पर बज़ाहिर ये दिखाया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट इन रियल सेंस इसका इतना डैमेजिंग इम्पैक्ट है कि आप ये तो सोचें, एक ऐसे हम प्रोविंस के अंदर रहते हैं जहाँ तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सोच इसलिए भी नहीं सकते कि आपकी जो इस वक्त सीएम है वो एक खातून है, और अगर एक खातून की मौजूदगी में अगर टीचर के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे बताइए हम किसके ऊपर बाद में हम जाके ट्रस्ट करेंगे, और ख़ास तौर पे जब टीचर अवेलेबल ही नहीं है। आपने क्या उसका कोई अल्टरनेटिव कोई डिज़ाइन? काशिफ साहब, क्या हमारे स्कूल्स में खुदा न खासा वाकई इतने सेफ्टी रिलेटेड वाक़यात हो रहे हैं कि हमने पूरी मेल टीचर कम्युनिटी को एक प्रेडेटरी लेबल लगा दिया है कि नहीं जी इनका होना ही स्कूल प्रेमिसेस में ख़तरे की बात है? क्या ऐसा इतने इंसिडेंट सामने आ गए? व्हाट हैज़ बीन द कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रिकमेंडेशन? इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके अभी तक तो पाकिस्तान की तारीख उठा के 78 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी अगर आप देखें, खासतौर पर स्कूल एजुकेशन की मैं बात इसलिए करूँगा क्योंकि स्कूल के हवाले से ये जो है न्यूज़ सामने आई है, किसी किस्म का कोई ऐसा सवीयर, हाँ एक ऐसा माशरा 25 करोड़ की आबादी वाला है, उसमें इंडिविजुअल हैसियत में कोई अगर वाक़या हो तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल एक आप जिसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं वो कतन नहीं है। और हमने हमेशा अपने उस्ताद को, अपने टीचर को जो है बाप की या माँ की जगह पे एक टीचर को देखा है, तो इस किस्म का जो है ये हमारी पूरी टीचर कम्युनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे अगर हम टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो माशरे में हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बहुत अफसोसनाक है, इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वाकई इसके लिए अब भी हैं कि नहीं ये होना ज़रूरी है तो फिर आपको जो है वो इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि क्या आप जेंडर। मेरे ख्याल में तो ठीक है, अगर सेफ्टी बच्चियों की और उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल वेलबींग यहाँ पे सवाल है तो फिर सिर्फ मेल असातिज़ा ही नहीं, चाहे वो ख़वातीन असातिज़ा हों, मेल असातिज़ा हों, उनकी बेहतर विजिलेंस, उनकी बेहतर उनकी स्किल्स क्या हैं इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। उनका बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। दे हैव बिन इंसिडेंट्स जहाँ पे इस तरह की नेग्लिजेंस ज़रूर हुई है कि एक शख्स जो कि ऑलरेडी एक असॉल्ट या हरासर रहा है, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, वो मुल्क बदल के या शहर बदल के या प्रोविंस बदल कर उसने दोबारा अपने आप को तदरीस के शोबे से वाबस्ता कर लिया है। वी नीड बेटर बैकग्राउंड चेक्स, लेकिन इसको हम एक इशू बनाकर तमाम मेल टीचर्स के ऊपर एक लेबल नहीं लगा सकते, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम दैट। एनीथिंग इन द एंड काशिफ साहब जो आप इसमें इंक्लूड करना चाहें, और बिफोर वी कंक्लूड दिस? देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी पिछले दिनों से बारहा शोर मचा है और मैं उसके बल्कि हक में भी हूँ, वो है टीचर लाइसेंसिंग। टीचर लाइसेंसिंग जब आप करें तो आप उसका एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ये रखें कि आप उसके जो है करेक्टर को आप अपनी एहतियात के लिए उसको ज़्यादा मिन्यूटली और डिटेल में उसको चेक करें। आप देखें कि क्या ये इसके पास ड्यू जो ट्रेनिंग है वो मौजूद है, क्या वो ट्रेन टीचर है, क्या उसने जो है उसका मॉरल करेक्टर, उसका जो पास्ट है, उसको तो आज के दौर में CNIC से आपका तमाम जो है CRO चेक हो जाता है। तो ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी के बारे में आप जानना चाहें तो वो कोई मुश्किल है। लेकिन आपको आज भी जिस वक्त पाकिस्तान के पूरे अगर आप देखते हैं इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, तो जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पे बेटियां जो पढ़ रही हैं, अगर उनको भी आप इस तरह के इकदाम करेंगे तो फिर ये क्या होगा? टीचर ऑलरेडी जिसको माशरे में हमने बहुत से जगह पे देखा वो ड्यू रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए नहीं मिली, इन इकदाम से टीचर जो आगे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होगा। नतीजा ये होगा कि जब आप बिल्कुल सही सर, जो इकदामात बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे हैं, अगर वो हद से तजावुज़ करेंगे तो हम उनको मज़ीद इनसिक्योर बनाते हैं। हम उनके अंदर ये डर पैदा करते हैं कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही ना हो कि वो किसी मेल से बात कर सकें या अपने हक़ के लिए खड़े हो सकें, अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर सकें, सही और गलत का फ़ैसला कर सकें, बजाय इसके कि हम उनको एक साइलो में रखें। हमारे पास बेहतर इक़दाम होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई भी मेजर होता है तो बच्चियां आवाज़ बुलंद कर सके, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो और ये चीज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, बजाय इसके कि हम उनको कहें कि हम आपकी इंटरेक्शन ही ख़त्म करें। क्योंकि आगे जाकर अगर इन्होंने माशरे का एक फ़आल शहरी बनना है तो इन्होंने हायर एजुकेशन भी हासिल करनी है, इन्होंने वर्क एनवायरनमेंट में भी काम करना है। आप देखें किसी किस्म का कोई रोक नहीं है हायर एजुकेशन में, तो आपके मेल फीमेल जो है स्टूडेंट्स भी वहीं इकट्ठे हैं, आपके टीचर्स भी वहीं हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? आप उन 2-3 सालों में जिस
जिसमें उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर आप उस लेवल के ऊपर उन पे जो चेक लगा देंगे और बैन कर देंगे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज आएगा, इंटरनली हमारी बच्चियों को क्या मैसेज आएगा कि टीचर मेल टीचर्स के साथ वो इनसिक्योर हैं। तो ये बहुत एक नेगेटिव साइन है और इसको जो है कि बिल्कुल जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मेरे ख्याल में हमें एक चीज़ के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, एक लीडर, एक मैनेजर जब भी कोई नया, देखें एक तो कहा जाता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, कोई नई तजवीज़ लाएंगे, कानून लाएंगे, उसको रेजिस्टेंस का सामना होगा, लेकिन उसको लाते हुए भी उसके जो नताइज हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको उसको हर एंगल से देखना पड़ेगा। समटाइम्स वी कॉल दिस इन द कल्चर कि वी फॉल इन लव विद आवर ओन आइडिया। हमें लगता है कि जैसे काशिफ साहब ने भी कहा कि सियासी तौर पे इसका बड़ा फ़ायदा है, इससे बड़ी हेडलाइन बन रही है, इससे किसी अहम मसले का हम हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मसले के हल के बजाय मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। इस पर आप भी गौर कीजिए। एंड इफ़ यू वाचिंग दिस ऑनलाइन, डू गिव अस योर कमेंट कि क्या आप समझते हैं कि इस तरह के नी जर्क रिएक्शन के बजाय सोच समझकर पॉलिसीज़ बनाई जाएं या पॉलिसीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचा जाए, तो हमें ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।